नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही का इब्तदाई दौर अच्छे सच्चे पाकीज़ा ख्वाबों से शुरू हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में जो कुछ देखते वो सुबह की रोशनी की तरह सही और सच्चा साबित होता। फिर मन जानिब कुदरत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तन्हाई पसंद हो गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गार हरा में खलौत नशीनी अख्तियार फरमाई और कई कई दिन और रात वहाँ मुसलसल इबादत और याद अलही व ज़िक्र व फ़िक्र में मशगूल रहते। जब तक घर आने को दिल न चाहता तोशा हमराह लिए हुए वहाँ रहते। तोशा ख़त्म होने पर ही अहलिया मोहतरमा खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा के पास तशरीफ़ लाते और कुछ तोशा हमराह लेकर फिर वहाँ जाकर खलूत गुज़े हो जाते। यही तरीक़ा जारी रहा यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हक़ मुनकशिफ हो गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार हराही में क़याम पज़ीर थे कि अचानक जब्राईल अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाज़िर हुए और कहने लगे कि ए मोहम्मद पढ़ो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैंने कहा कि मैं पढ़ना नहीं जानता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि फ़रिश्ते ने मुझे पकड़कर इतने ज़ोर से भेजा कि मेरी ताकत जवाब दे गई। फिर मुझे छोड़कर कहा कि पढ़ो। मैंने फिर वही जवाब दिया कि मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। इस फ़रिश्ते ने मुझको नहायत ही ज़ोर से भेजा कि मुझको सख्त तकलीफ़ महसूस हुई। फिर उसने कहा कि पढ़। मैंने कहा कि मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। फ़रिश्ते ने तीसरी बार मुझको पकड़ा और तीसरी मरतबा फिर मुझको भींचा। फिर मुझे छोड़ दिया और कहने लगा कि पढ़ो अपने रब के नाम की मदद से जिसने पैदा किया और इंसान को खून की फटकी से बनाया। पढ़ो और आपका रब बहुत ही मेहरबानियाँ करने वाला है। बस यही आयतें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब्राईल अलैहिस्सलाम से सुनकर इस हाल में गार हरा से वापस हुए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल इस अनोखे वाक़या से कांप रहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खदीजा के घर तशरीफ़ लाए और फरमाया कि मुझे कंबल ओढ़ा दो, मुझे कंबल ओढ़ा दो। लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कंबल ओढ़ा दिया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का डर जाता रहा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ौजा मोहतरमा खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा को तफ़सील के साथ ये वाक़या सुनाया और फरमाने लगे कि मुझको अब अपनी जान का खौफ हो गया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहलिया मोहतरमा खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ढारिस बंधाई और कहा कि आपका ख्याल सही नहीं है। अल्लाह की कसम आपको अल्लाह कभी रसवा नहीं करेगा। आप तो अखलाक फाजिला के मालिक हैं। आप तो कन्वा क्रूर हैं। बेकसों का बोझ अपने सर पर रख लेते हैं। मुफलिसों के लिए आप कमाते हैं। मेहमान नवाजी में आप बेमिसाल हैं और मुश्किल वक्त में आप अम्र हक का साथ देते हैं। ऐसे उसाफ हुस्ना वाला इंसान यूं बेवक्त ज़िलत व ख्वारी की मौत नहीं पा सकता। फिर मज़ीद तसल्ली के लिए खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वर्क़ा बिन नौफल के पास ले गई जो उनके चचाज़ाद भाई थे और ज़माना जाहिलियत में नसरानी मज़हब अख्तियार कर चुके थे और अबरानी ज़बान के कातिब थे। चुनांचे अंजील को भी हसब मंशाए खुदाबंदी अबरानी ज़बान में लिखा करते थे। अंजील सरयानी ज़बान में नाजिल हुई थी, फिर उसका तर्जुमा अबरानी ज़बान में हुआ। वरक़ा उसी को लिखते थे। वो बहुत बूढ़े हो गए थे यहाँ तक कि उनकी बिनाई भी रुखसत हो चुकी थी। खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने उनके सामने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हालात बयान किए और कहा कि ए चचाज़ाद भाई अपने भतीजे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बानी ज़रा उनकी कैफियत सुन लीजिए। वो बोले कि भतीजे आपने जो कुछ देखा है इसकी तफसील सुनाओ। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस अव्वल ता आखिर पूरा वाक़या सुनाया जिसे सुनकर वर्क़ा बेअख्तियार होकर बोल उठे कि ये तो वही नामूस मुअज़्ज़ज़ राज़दार फ़रिश्ता है जिसे अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम पर वही देकर भेजा था। काश मैं आपके उस अहद नबूत के शुरू होने पर जवान न होता। काश मैं उस वक्त तक